बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने में मजा आ रहा है। ये ऐसा एक चैप्टर है जिस पर पूरी केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है। मुझे खुशी है कि आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं अगर कोई आपको डाउट होता है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब जब आप मेरा खोलते हैं तो ऊपर एक नंबर दिया रहता है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मुझे भेज सकते हैं और या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज बच्चों पढ़ रहे हैं, जैसे आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा, तो आखिर आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो फेवर करते हैं ताकि आयनिक बॉन्ड बन जाए। जैसे आपने क्या सोचा कि एक मेटल है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो आखिर लूज करना और गेन करना, क्या इसको हम किसी फैक्टर से रिलेट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो होता है बच्चों आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन देगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सोचो कि NaCl के फॉर्मेशन में क्या आपने सोचा था कि Na इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, तो कोई भी मेटल इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज करेगा, तो जब लूज करेगा तो केटायन बनाएगा। तो वही कहता है, क्या इसमें क्या कहता है कि वन ऑफ द टू एटम्स, वन ऑफ द टू एटम, समझना, दो एटम से बॉन्ड बन रहा था, कौन सा? दो एटम से कौन सा बॉन्ड बन रहा था? आयनिक बॉन्ड। वन ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, वन ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड, फॉर्मिंग एन आयोनिक बॉन्ड, one of the two atoms forming an ionic bond must have a low ionization energy, must have a low ionization energy। आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, बात सही है। सोचो बच्चों कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकलना है, तो उसको निकलने में जितनी एनर्जी कम हो, जितनी जो उतनी बढ़िया, आराम से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्योंकि जितना मुश्किल से निकलेगा, जितनी एनर्जी ज्यादा लगाएंगे उसको निकालने के लिए, अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो केटायन का फॉर्मेशन बहुत मुश्किल से होगा, और अगर केटायन का फॉर्मेशन मुश्किल से होगा तो आयनिक बॉन्ड बनना नहीं चाहेगा ना। अब मेटल इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं रहा, और M जो है मेटल केटायन के फॉर्म में जाना नहीं चाह रहा है, इसका मतलब है आयनिक बॉन्ड बनाना नहीं चाह रहा है। मेरे को नॉलेज है, सोचो ना, तुमको पढ़ना है और टीचर है जो इतना इजीली नॉलेज को दे दे, तो मैं नॉलेज देने वाला, तुम नॉलेज लेने वाले। अब मैं कहूं मैं नहीं नहीं नॉलेज नहीं, मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, तो अगर मैं दूंगा ही नहीं तो तुम सीखोगे नहीं, और सीखना ही तो बॉन्ड बन रहा है। देखो तो नॉलेज मैंने दिया और तुमने नॉलेज लिया, तो बॉन्ड बन गया। अब मैं देना नहीं चाह रहा, और जितना इजीली मैं नॉलेज को दे दूंगा तुम इजीली एक्सेप्ट कर लोगे। तुम अगर एक्सेप्ट कर लिए तो बहुत अच्छा सा बॉन्ड बन जाएगा हमारे बीच में। नहीं, मैं अगर बहुत अच्छा पढ़ाया और तुम अच्छे से समझ गए तो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा हमारे बीच में। तो वही है, वन ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड मस्ट हैव अ लो आयोनाइजेशन एनर्जी। कहता है लोअर द वैल्यू ऑफ lower the value of ionization energy, easier will be formation of cation, easier will be formation of cation। अब सोडियम है 281, मेटल के पास आउटर मोस्ट में
अगर ग्रुप वन के बारे में बात करें तो ग्रुप वन मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इजिली वो लूज कर देता है। इसीलिए आयनिक बॉन्ड में क्या होता है ना कि जो ग्रुप वन एलिमेंट्स होते हैं जैसे Na हुआ, K हुआ, ये सब बहुत इजिली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बना लेते हैं। तो इजिली फॉर्मेशन ऑफ केटायन, तो वन ऑफ द टू एटम्स फॉर्मिंग एन आयनिक बॉन्ड मस्ट हैव अ लो आयनेशन एनर्जी, लोअर द वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ केटायन। ठीक है प्यारे बच्चों, मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा क्या हुआ, इजियर विद द फॉर्मेशन ऑफ केटायन। जैसे M हुआ गैस, इसे केटायन बन गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं इसे मेटल दे रहा था लेकिन जनरल ए से लेके चलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ए ज्यादा इजीली दिखा पाएंगे। देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, अब जो इजिली लूज करेगा ये तो बनना चाहिए ना, इजिली लूज कर दिया तो केटायन बना दिया। तो पहला आ जाएगा कि आयनस एनर्जी कितनी लो होनी चाहिए, तो पहला हो गया आपका क्या, आयनस एनर्जी। दूसरा बच्चों उसमें आता है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्या आता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम दिखाते हैं ऐसे, डेल्टा EgH। ठीक, और ये बच्चों क्या कर रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन, अब देखो एक लेने, एक देने वाला, एक लेने वाला। अब जैसे सोडियम है, ठीक है, तो 281 कॉन्फ़िगरेशन, तो ये देने वाला था। अब क्लोरीन है 287, तो ये लेने वाला। तो अब ये जब दिया इलेक्ट्रॉन को तो ये इसने लिया, तो लेने वाला के लिए क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी होगा। अब सोचो जरा, जैसे क्लोरीन अगर है, जैसे मान लो क्लोरीन है, तो जो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और उसके बाद हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब एक इलेक्ट्रॉन ऐड होना है, तो जब ऐड होगा इसमें तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा इसको, जब अट्रैक्ट करेगा एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसको रिपेल भी तो करेंगे, भाग 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 भाग। तो अगर अट्रैक्ट कर रहा है और रख रहा है अपने सेल में, तो अट्रैक्ट करने का मतलब एनर्जी रिलीज करेगा, और जितना एनर्जी रिलीज करेगा इसका मतलब है कि उतनी ही अच्छे से उसको रख रहा है। मान लो लॉज में बहुत सारे बच्चे हैं, अब एक और बच्चा है, और लॉज का मालिक, अब तुम बोलो नहीं इसको नहीं रखेंगे, लॉज का मालिक सुबह नहीं रखेंगे तो रखेंगे, उसको रख रहा है अच्छे से, तो अट्रैक्ट होगा, एनर्जी रिलीज करेगा, जितना एनर्जी रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन थेरेपी। मतलब जब आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है, जो एनर्जी चेंज हो रहा है, दैट इज, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगा, क्या बोल रहा हूं, नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, -10 -20 वाला, -15 -25 -25 वाला, उतना बढ़िया, उतना वो आराम से क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा इलेक्ट्रॉन को। तो कहता है क्या कि one of the two atoms, one of the two atoms forming, one of the two atoms forming an ionic bond, ionic bond must have large negative value, large negative value of electron gain enthalpy. One of the two atoms forming an ionic bond must have large negative value of electron gain enthalpy. Larger the negative value of, larger the
नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन gain enthalpy larger the negative value of electron gain enthalpy, easier will be formation of n ion. उतना ही आसानी से क्या बनेगा, n ion बनेगा. easier will be formation of n ion. हो गया. अब यहां तक कहानी खत्म नहीं हुई है, ऐसा मत सोचना कि अब बन जाएगा आयनिक बॉन्ड. अब तीसरा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तीसरा बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट आता है, दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. ये लोग समझा नहीं पाते लैटिस एनर्जी. क्या लगता है, आयंस बहुत सारे बनेंगे ना, उनमें एक्यूमुलेशन अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को. लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, सॉरी लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी, आयंस नहीं, लैटिस एनर्जी. अब क्या होगा, बहुत सारे आयंस एक्यूमुलेट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे दूसरे को करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा. दैट एनर्जी रिलीज इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी. जब एक मोल आयनिक कंपाउंड बनने जा रहा है तो क्या होता है, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड when 1 mole of ionic compound is formed by the combination of gaseous cations and gaseous anions. एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है. जैसे मतलब बच्चों, जैसे ए हुआ केटायन, बी हुआ, ठीक है, एनायन, समझ रहे हो ना, यहां से एनायन बना. और ये जो बना ए बी सॉलिड, क्या बन गया, डिफरेंट आयंस जो हैं एक्यूमुलेट कर गए, बहुत बड़ा क्रिस्टल उन्होंने बना लिया. अब जो एनर्जी यहां रिलीज किया, जिसको हम यूज कर रहे हैं यू से, यही यू क्या है, लैटिस एनर्जी है. यू क्या है बच्चों, लैटिस एनर्जी. यू इज लैटिस एनर्जी. यू क्या है, लैटिस. जितना, अब समझ जाओ, अब यहीं से तुम आराम से कंसेप्ट को देख सकते हो. लैटिस एनर्जी, जितना यू नेगेटिव होगा उतना स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनेगा. जितना यू नेगेटिव होगा उतना बढ़िया शानदार आयनिक कंपाउंड बनेगा मेरे बच्चों. तो क्या समझे हम, पहला फैक्टर जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में फेवर कर रहा है वो आयोनाइजेशन एनर्जी है. आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन जब वो लूज करेगा तब तो केटायन बनेगा. देखो केटायन एनायन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है दैट इज आयनिक बॉन्ड. तो कहता है कि जो दो एटम्स में एक जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन बनाने जा रहा है उसके पास क्या होना चाहिए, सेलेस, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ये जितनी एनर्जी कम होगी उतना ही केटायन इजिली बन जाएगा. अब केटायन बन गया तो उसको एनायन चाहिए. अब ये बाध्य करेगा कि दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन ले ले. तो कहता है कि जो दूसरा एटम है जो आयनिक बॉन्ड बनाने जा रहा है उसके पास लार्ज नेगेटिव वैल्यू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए. और जब इलेक्ट्रॉन उसमें, अब इलेक्ट्रॉन वो लेने के लिए तैयार होना चाहिए.
पहला तो देने को तैयार है, दूसरा लेने को तैयार। कितना इजिली तैयार हो रहा है। तो जितना इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड होगा उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी उतना ही नेगेटिव होगा, बता रहा हूं। तो जितना इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव होगा उतना बढ़िया। ठीक है, तो कहता है कि जो दो एटम में से एक एटम आयनिक बॉन्ड बनाने जा रहा है उसका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लास्ट नेगेटिव होना चाहिए। जितना नेगेटिव होगा उतना ही एनायन का फंक्शन क्या होगा, आसान हो जाएगा। देखो बी गैस फॉर्म, इलेक्ट्रॉन लिया और बी माइनस बन गया। अब इन दोनों में क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, लैटिस एनर्जी। अब कहता है एनर्जी रिलीज करेगा व्हेन एक मोल ऑफ आयनिक, अब आयंस डिफरेंट एक्युमुलेट करेंगे, इकट्ठा होंगे और बहुत बड़ा क्रिस्टल बनाएंगे। जब एक मोल ये सॉलिड बनेगा अपने आयंस के कॉम्बिनेशन से, जो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और जितना यू नेगेटिव होगा, जितना लैटिस एनर्जी नेगेटिव होगा, उतना ही स्टेबल आयनिक कंपाउंड बनने जा रहा है। बात समझ आ गई? थैंक यू सो मच।